नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही सारे मैरिड कपल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शादीशुदा जिंदगी में प्यार की कमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वैचारिक मतभेद, शादी के 20-21 साल बाद भी कपल्स ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं जहां वो एक दूसरे के शक्ल भी नहीं देखना चाहते और डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। या फिर नई नई शादी में न्यूली मैरिड कपल्स का आपस में एक दूसरे के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई लगाव नहीं होता, आपस में प्यार नहीं होता। इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें लगता है कि ऐसा क्या मिसिंग है जिसकी वजह से ये नौबत आ गई। प्यार प्यार जो शादीशुदा जिंदगी की नींव होता है, अगर ये नींव ही कमजोर पड़ जाए तो किस तरीके से ये पौधा बड़ा होगा, फल देगा और बरसों तक ऐसे ही टिका रहेगा। तो प्यार तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी शादीशुदा जिंदगी के लिए। तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि इन सारी समस्याओं की जड़ कोई वास्तु डिफेक्ट भी हो सकता है? ऐसी कोई कमी हमारे घर में या हमारे बेडरूम में हो सकती है जिसकी वजह से ये नौबत आ गई हो। तो हमें कोई भी मेजर फैसला लेने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम चेक कर लें ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा हमारे साथ भी। वास्तु के अकॉर्डिंग मास्टर बेडरूम अगर साउथ वेस्ट छोड़ के साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इनमें से किसी डायरेक्शन में होता है तो ये सब प्रॉब्लम्स किसी भी कपल को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए कि किसी भी कपल की जिंदगी में अगर ये सब इश्यूज आ रहे हैं तो उनका बेडरूम कौन से डायरेक्शन में है। उनको अपने बेडरूम पे सबसे पहला ध्यान देना चाहिए। अगर इनमें से किसी डायरेक्शन में उनका बेडरूम है तो उनको सबसे पहले अपने घर का साउथ वेस्ट बेडरूम ऑक्यूपाई करना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगर हमारा बेडरूम इनमें से किस डायरेक्शन में है तो हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम रेमेडीज करके ठीक की जा सकती हैं। जैसे अगर डायरेक्शन ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो ईस्ट साउथ ईस्ट वॉल पे रैबिट पेयर का एक पिक्चर या पोस्टर आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और अपने घर के साउथ वेस्ट में, जहां भी आपका साउथ वेस्ट है, वहां पर आप एक स्वैन का पेयर रख सकते हैं। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, हम जो बेडरूम की बात करते हैं, बेडरूम का मतलब है आपके बेड का डायरेक्शन, क्योंकि उस बेड के ऊपर हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो उस डायरेक्शन के ट्रेट्स हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो अगर हमारा बेडरूम मीन्स बेड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस रूम के ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हम उसको शिफ्ट कर दें। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपको बेडरूम चेंज करना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट होता है अग्नि का डायरेक्शन। अग्निकोण की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका मास्टर बेडरूम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि डिप्रेशन जोन होता है, तो हमेशा एक मायूसी छाए रहना, हस्बैंड वाइफ का हमेशा एक ढीले वाला बिहेवियर होना, ये एक आम बात होती है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको किसी भी एक्टिव पर्सन का पिक्चर लगाना चाहिए या पोस्टर लगाना चाहिए और उस डायरेक्शन को एक्टिवेट करना चाहिए। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट जो कि वायव्य कोण होता है, वहां तो वैसे भी कोई चीज नहीं टिकती, तो कोशिश करके उस बेडरूम को आप चेंज कीजिए। अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा वेस्ट की तरफ आप उसको बेड को शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि कपल में से हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस भी देखे गए हैं। अगर इनमें से किसी भी डायरेक्शन में आपका बेडरूम ना हो कि ऑलरेडी आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, फिर भी इश्यूज हैं, तो आप ऐसा क्या करें उस साउथ वेस्ट बेडरूम में, वो हम आपको बताएंगे। साउथ वेस्ट बेडरूम में पहले तो आप ये चेक कीजिए कि क्या आपका बेड साउथ की तरफ शिफ्टेड है। साउथ वेस्ट से थोड़ा साउथ की तरफ शिफ्टेड है तो आप उसको
साउथ वेस्ट से थोड़ा सा वेस्ट की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा मास्टर बेडरूम जो कि साउथ वेस्ट में आता है, पिंक कलर का इस्तेमाल उसमें करने की कोशिश कीजिए। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार को बढ़ाता है, वार्मथ को बढ़ाता है। मास्टर बेडरूम में हमेशा कुछ क्रिस्टल्स जरूर रखिए, जैसे रोज क्वार्ट्ज है जो कि क्रिस्टल ऑफ लव माना गया है। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस को बहुत ही अच्छा कर देता है। और स्वैन पेयर, साउथ वेस्ट में आपको स्वैन पेयर जरूर लगाना चाहिए। स्वान की एक खासियत होती है, जब भी उस जोड़े में से एक मर जाता है तो दूसरा अपने आप जान दे देता है, इतना प्यार होता है उन लोगों के बीच में। तो अगर हम उस स्वैन के जोड़े की पिक्चर या छोटे छोटे पीसेस आते हैं वो हम अपने वहां पर लगाते हैं साउथ वेस्ट में, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इसी तरीके का प्यार डेवलप होता है। और आप क्या कर सकते हैं इस मास्टर बेडरूम में, आप लाइव फ्लावर्स, जो खुशबू वाले सुंदर लाइव मतलब असली फ्लावर्स होते हैं, आप अपने बेडरूम में उनको लगाइए। ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है हस्बैंड वाइफ के बीच में अट्रैक्शन लाने के लिए। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आपको लगता है कि अट्रैक्शन की कमी है, आपस में प्यार की कमी है, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, कोशिश कीजिए अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई बेडरूम है तो आप उसको ऑक्यूपाई कीजिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट होता है अट्रैक्शन का जोन। अगर उस डायरेक्शन में कोई भी न्यूली मैरिड कपल रहते हैं तो उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनता है और प्यार की कभी भी कमी नहीं रहती। हस्बैंड वाइफ को अपनी मैरिज की फोटोग्राफ या फिर कोई हैप्पी मोमेंट्स की पिक्चर हो या फैमिली फोटोग्राफ्स हो, हमेशा साउथ वेस्ट वॉल पे ही लगानी चाहिए। अगर मैरिज में कुछ ज़्यादा इश्यूज हैं तो मैरिज का जो फोटोग्राफ होता है हस्बैंड वाइफ का, उसे वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट वॉल पे लगाएं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर साउथ वेस्ट बेडरूम है तो उसमें पिंक कलर का इस्तेमाल हो और ब्लू कलर बिल्कुल भी ना हो। अपने बेडरूम में हमेशा फ्रेश फ्लावर्स यानी कि लाइव फ्लावर्स को रखना चाहिए। वो एक तरह की बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस रखते हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।